अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, एक बार फिर से भारत के वज़ीर दिफा धमकी लगाते हैं कि पहले 1965 में हम लाहौर पहुँच गए थे और इस बार सर क्रीक से हमें कराची का रास्ता आता है, यानी हम सर क्रीक के ज़रिए कराची पहुँचेंगे। नाजरीन, भारतीय फ़ौज की एक तारीख़ है कि वो हमेशा चोरों और डाकुओं की तरह ही पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। 1965 में भारतीय फ़ौज का एक ख्वाब था, ये ख्वाब था कि वो लाहौर के जिम खाना में नाश्ता करेंगे। लेकिन हुआ क्या, पाक फ़ौज ने वो ख्वाब वाहगा के दरवाजे पर ही चकनाचूर कर दिया और अब 2025 में भारत एक नया ख्वाब देख रहा है कि वो सर क्रीक से होता हुआ कराची पहुंच जाएगा। वारे भारतीयों, तुम्हारे ख्वाब अब भी वहीं से शुरू होते हैं जहां तुम्हारी हिम्मत ख़त्म हो जाती है। कभी तुम सिंदूर लेने आते हो और त्यारों की खाक लेकर वापस भाग जाते हो, और कभी नाश्ते के ख्वाब देखते हो और राइफलें और टैंक छोड़कर फरार हो जाते हो। याद रखो, ये 1965 वाला पाकिस्तान नहीं, वो पाकिस्तान भी एक बहादुर पाकिस्तान था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपने आप को और ज़्यादा अपडेट और मजबूत कर लिया है। ये नया, जदीद, तैयार और जवाब देने वाला पाकिस्तान है। और याद रहे, अभी कोई 8-10 दिन पहले की तो बात है जब भारत ने पाक फ़ौज को सर क्रीक से दूर रहने की धमकी दी थी। अगले ही दिन पाक फ़ौज वहीं सर क्रीक के पानियों में नाराए तकबीर बुलंद कर रही थी और भारतीय मीडिया पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, इंडियन फोर्सेस ने पोजीशनें पीछे हटा ली हैं। तो सवाल ये है, आखिर भारत सर क्रीक में करना क्या चाहता है और पाकिस्तान ने इस बार क्या तैयारी कर रखी है? क्या वाकई 1965 में भारतीय फौज लाहौर पहुंची थी? सर क्रीक आखिर है क्या और वहां से कराची तक कोई रास्ता है भी या सिर्फ जुबानी जमा खर्च है? पाकिस्तान का फतेह 4 मिसाइल सिस्टम आखिर इतना खतरनाक क्यों है और पाक फिजाइया आज कहां खड़ी है? क्या वाकई भारत के राफेल के सामने बर्तरी हासिल कर चुकी है? तो नाजरीन, आइए जानते हैं। यह कहना कि भारतीय फौज लाहौर पहुंची थी एक तारीखी मजाक है। असल हकीकत यह है कि 1965 में भारत का ख्वाब वाघा बॉर्डर के करीब ही दफन कर दिया गया था। वो जिम खाना में नाश्ता नहीं, अपने जख्म चाटते हुए वापसी का रास्ता तलाश कर रहे थे और आज फिर वही ख्वाब नए नाम से दोहराया जा रहा है, सर क्रीक से कराची तक। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि सर क्रीक कोई सीधा रास्ता नहीं। नाजरीन, सर क्रीक एक लंबी घूमती हुई आबी पट्टी है जो सिंध के जनूब और भारतीय रियासत गुजरात के शुमाल को आपस में जोड़ती है। ये इलाका कुछ ऐसा है जैसे ज़मीन समुंदर में घुल गई हो, दलदली, पेचीदा और जुग्राफियाई तौर पर हमेशा बदलते रहने वाला इलाका। मसला यह है कि बरतानवी दौर में जब यह लकीर खींची गई तो एक तरफ पाकिस्तान कहता था कि सरहद मेन चैनल के मशरकी किनारे तक है और भारत कहता है कि नहीं, मगरबी किनारे तक है। नतीजा यह है कि 100 मुरबा किलोमीटर से ज़ायद समुद्री इलाका आज भी तनाज़ा का मरकज़ है। यही वो जगह है जहाँ छोटे मछेरों की कश्तियाँ कभी गलती से पार चली जाती हैं और दोनों मुल्क एक दूसरे के शहरियों को हिरासत में ले लेते हैं, जहाँ कदम रखना भी ख़तरे से खाली नहीं। और ये वो जगह है जहाँ पाकिस्तान की नेवी हर लम्हा चौकस है। गुज़िश्ता हफ्ते भारत ने यहाँ फ़ौजी मशकों का ऐलान किया, नोटम जारी किया और तीनों अफवाज की मुश्तरका सरगर्मियों की बात की। लेकिन शायद भारत भूल गया, यही वो इलाका है जहां पाकिस्तान हर लम्हा नज़र रखता है। पाकिस्तान नेवी ने अपने नेविगेशनल नोटिस जारी किए, यानी पाकिस्तान भी तैयार जाग रहा है और हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। दोनों के नोटम आपस में ओवरलैप हो चुके हैं, मतलब ख़तरा हकीकी है। आइए देखते हैं इस बार पाकिस्तान पहले से ज़्यादा ताकतवर क्यों है और क्या तैयारी कर रखी है। भारत के ख्वाबों का जवाब अब सिर्फ अल्फाज से नहीं दिया जाता। पाकिस्तान ने हाल ही में फतेह 4 का कामयाब तजर्बा किया। ये एक जदीद तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल है जो दुश्मन के दिफाई निज़ाम को धोखा दे सकता है। फतेह 4 एक जदीद तवील फासले तक मार करने वाला हथियार है। इसकी रेंज 700 से 750 किलोमीटर फी घंटा है और ये जदीद नेविगेशन और इनर्शियल GPS मददशुदा गाइडेंस रखता है, जिससे निशाना ठीक एंड हदफ पर लगाता है। फतेह 4 कम बुलंदी पर प्रवास करके दुश्मन के रवायती रेडार को चकमा देने की सलाहियत रखता है। इसमें मोबाइल लॉन्चर्स होते हैं जो जल्दी हरकत करके महफूज मुकाम इख्तियार कर सकते हैं और इसका डिज़ाइन फौरी जवाब देने और स्ट्रेटेजिक अहदाफ को दूर से निशाना बनाने पर मरकूज़ है, यानी अगर ज़रूरत पेश आए तो ख़तरे को दूर से कंट्रोल करने की सलाहियत भी मौजूद है। अब बात करेंगे फ़िज़ाइया की। पाकिस्तान एयरफोर्स आज पहले से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है, ख़ास तौर पर JF-17 थंडर ब्लॉक 3। JF-17 एक कसीरुल मुकासिल लड़ाका तैयारा है जो तेज़, फुर्तीला और अमली मैदान जंग का अहम हिस्सा बन चुका है। जदीद वर्जन्स
ख़ास तौर पर ब्लॉक 3 में AESA रेडार, बेहतर एवियोनिक्स, BVR मिसाइल फायर करने की सलाहियत, हेलमेट माउंटेड सिस्टम्स और बेहतरीन डेटा लिंक शामिल हैं, जो इसे फ़िज़ाई मुकाबले और ज़मीनी हमलों दोनों में कारगर बनाते हैं। ये त्यारा नाइट लो विजिबिलिटी ऑपरेशन के काबिल है, मुख्तलिफ़ किस्म के एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हथियार बर्दाश्त कर सकता है और मजमूई तौर पर PAF को मुकाबला करने, फ़िज़ाई हाकमियत बरकरार रखने और जवाबी ऑपरेशन अंजाम देने में खातिर ख्वाह सहूलत देता है। JF-17 ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई सरहदों को फौलादी दीवार बना दिया है। भारत के राफेल त्यारे, जिन पर वो फ़ख्र करता है, अब इन्हीं राफेल की आंखों के सामने हमारे JF-17 आज़ाद फ़िज़ा में परवाज़ कर रहे होते हैं। ये वही PAF है जो 2019 में दुश्मन के ख्वाबों को हवा में उड़ाती नज़र आई थी। अब तो टेक्नोलॉजी भी नई, हिकमत भी नई और हदफ भी वाज़े हैं कि दिफाए वतन पर सब कुछ कुर्बान है। तो अब भारत को फैसला करना है, ख्वाब देखने हैं या हकीकत में जागना है। सर क्रीक से कराची का रास्ता सिर्फ नक्शे में दिखाया जा सकता है, हकीकत में वहाँ पाक फ़ौज के नारे गूंजते हैं। अगर भारत एक कदम बढ़ाएगा तो पाकिस्तान 100 कदम आगे बढ़कर जवाब देगा। और इस बार फतेह महज एक हथियार नहीं बल्कि एक पैगाम है। पाकिस्तान तैयार है और जाग रहा है। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।